नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मैं लेकर आया हूं एक बहुत ही अच्छी मोरल स्टोरी जो आपको जरूर पसंद आएगी। शॉर्ट मोरल स्टोरी है लेकिन डिटेल में समझाऊंगा, ग्रामेटिकल पोर्शन भी कवर करेंगे, नए नए वर्ड्स की मीनिंग जानेंगे। सबसे पहले देखते हैं स्टोरी का टाइटल क्या है। इसका टाइटल है द आर्ट ऑफ टेलिंग ट्रुथ। द आर्ट यानी होता है कला, ठीक है, ऑफ की, टेलिंग यानी बोलने की, कहने की, ट्रुथ यानी सच, सच्चाई, तो इसे सच बोलते हैं, ठीक है। द आर्ट ऑफ टेलिंग ट्रुथ यानी सच बोलने की कला, सच बोलने की कला। तो भाई ये क्या हुई, ये कौन सा स्टोरी है सर, सच बोलने की कला। सच बोलने में क्या बड़ी बात है, सीधा जाके सच बोल दो, इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं। इसमें क्या कला, क्या आर्ट की क्या जरूरत है। तो चलिए वही देखते हैं स्टोरी में, आपको जरूर पसंद आएगी, लास्ट तक आप लोग बने रहेंगे। तो सबसे पहला सेंटेंस देखते हैं हम लोग। A rich merchant was a heart patient, ठीक है। एक अमीर व्यापारी, मर्चेंट यानी व्यापारी, ठीक है, जो बिजनेस करता है। was यानी था, अ यानी एक, हार्ट दिल का, पेशेंट, इसे पेशेंट पढ़ेंगे, पेटिएंट ऐसे नहीं पढ़ेंगे, पेशेंट। पेशेंट यानी क्या होता है, शब्द और निकलता है, ठीक है। पेशेंट यानी होता है रोगी, दिल का रोगी, दिल का मरीज, हृदय रोगी, ऐसे बहुत सारा मतलब निकल सकता है। तो एक अमीर व्यापारी दिल का रोगी था, हार्ट पेशेंट आप सभी को पता है, जिसको हार्ट अटैक कभी भी आ सकता है। द डॉक्टर हैड इंस्ट्रक्टेड ऑल दैट ही शुड नॉट बी अलार्म्ड एट एनी कॉस्ट। कोई बात नहीं, धीरे धीरे करके ट्रांसलेट करते हैं। द डॉक्टर ने, ठीक है, हैड इंस्ट्रक्टेड, तो हैड के साथ इंस्ट्रक्ट का थर्ड फॉर्म इंस्ट्रक्टेड यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस, दिया था, लिया था, चुका था, चुके थे। तो डॉक्टर ने, अब डॉक्टर का हिंदी चिकित्सक होता है, ठीक है, लेकिन हम डॉक्टर ही बोलेंगे, आप समझ गए डॉक्टर कौन होता है। तो डॉक्टर ने अब इंस्ट्रक्शन को क्या बोलते हैं, एक तो बोलते हैं निर्देश और उर्दू में हिदायत। हिदायत दी थी, डॉक्टर ने हिदायत दिया था या दी थी। ऑल दैट सभी को, ही शुड नॉट बी, ठीक है, ही शुड नॉट बी, शुड यानी चाहिए, नॉट यानी नहीं, बी यानी होना, नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, अलार्म्ड। अलार्म क्या है, वो घंटी बजने वाला अलार्म नहीं, खैर उसी से रिलेटेड है, लेकिन अलार्म का मतलब क्या होता है, घबराना, चिंतित हो जाना, ठीक है। एट एनी कॉस्ट, एट यानी पर, एनी यानी किसी भी, कोई भी, कॉस्ट यानी कीमत, किसी भी कीमत पर चिंतित नहीं होने देना चाहिए। तो पूरा इसका मतलब क्या होगा कि डॉक्टर ने सभी को हिदायत दी थी कि किसी भी कीमत पर घबराना नहीं चाहिए। वो जो पेशेंट है, जो व्यापारी है, किसी भी हालत में उसे घबराहट नहीं होनी चाहिए, चाहे जो भी हो जाए। तो चलो ठीक है भाई, क्योंकि हार्ट पेशेंट है, अगर कोई भी ऐसी बात सुना घबराने वाली तो हो सकता है उसकी जान भी जा सकती थी, ठीक है। अब क्या हुआ उसके बाद, वंस एक बार, वंस यानी एक बार, द मर्चेंट वॉज इन अनदर सिटी। द मर्चेंट व्यापारी, वॉज यानी था, इन यानी में, अनदर यानी अन्य या फिर दूसरे, सिटी यानी शहर। एक बार व्यापारी दूसरे शहर में था। क्लियर हो गया। अब क्या हुआ उसके बाद, हिज सर्वेंट केम फ्रॉम हिज टाउन एंड सेड, उसका नौकर आया, केम यानी आया, फ्रॉम यानी से, कहां से, हिज यानी उसके, टाउन यानी नगर या फिर शहर से, एंड और सेड यानी कहा। उसका नौकर उसके शहर से आया और कहा, ठीक है, फ्रॉम यानी से, ठीक है, उसके शहर से आया और कहा, सर आई एम सॉरी आवर डॉग इज डेड। सर को हिंदी महोदय बोलते हैं, लेकिन आपसे भी पता है सर को हम सर बोलेंगे यहाँ पे। सर आई एम सॉरी, मुझे अफसोस है, सॉरी यानी अफसोस होना, मुझे अफसोस है। आवर डॉग हमारा कुत्ता, इज यानी है, डेड यानी मर गया है, हमारा कुत्ता मर गया है। हाउ डिड ही डाई, द मर्चेंट आस्क्ड, हाउ यानी कैसे, डिड ही डाइड, तो डिड का यूज क्यों किए हम,
जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो या निगेटिव बनाते हैं तो हम पास्ट टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, तो वहां पे डिड का यूज करते हैं। ठीक है, निगेटिव बना डिड नॉट, और यदि इंट्रोगेटिव बनाना है तो भी डिड का यूज करते हैं। हाउ डिड ही डाई, वह डाई यानी मर जाना, वह कैसे मर गया, वह कैसे मर गया। द मर्चेंट आस्क्ड, व्यापारी ने पूछा, आस्क्ड यानी पूछा, आस्क यानी पूछना, लेकिन आस्क्ड सेकंड फॉर्म पूछा, पूछा भाई अरे कैसे मर गया। He ate a lot of horse meat. He ate यानी वह भी होता है और उसने भी होता है। उसने खाया, वह खाया, ऐसे उसने खाया ऐसे बोल सकते हैं। उसने खाया, क्या खा लिया उसने। अब यहाँ पे ईट क्यों नहीं लिखा है, वह खाता, हीट वह खाता है ऐसे हो जाएगा, लेकिन पास्ट टेंस है, उसने खाया, भाई उसने खा लिया तो मर गया, पास्ट टेंस के बारे में बात, इसलिए ईट की जगह एट का यूज हुआ है। उसने खाया अ लॉट ऑफ यानी बहुत सारा, हॉर्स मीट, हॉर्स यानी घोड़े का, मीट यानी मांस। ठीक है, बहुत ज्यादा घोड़े का मांस खा लिया, किसने, कुत्ते ने, इसलिए वो मर गया। यू मीन दैट माई हॉर्स इज डेड। ठीक है, यू मीन दैट माई हॉर्स इज डेड। अब इसका मतलब क्या है, तुम्हारा मतलब है, यू मीन यानी तुम्हारा मतलब है, दैट यानी कि, तुम्हारा मतलब है कि, माई हॉर्स मेरा घोड़ा, इज डेड मर गया है, मेरा घोड़ा मर गया है। तुम्हारा मतलब यही है कि मेरा घोड़ा मर गया है, तभी तो कुत्ते ने घोड़े का मांस खाया। कुत्ता क्यों मरा, घोड़े का मांस खाकर, इसका मतलब घोड़ा भी तो मर गया होगा। तो देखो कुत्ता भी मर गया ये भी बता दिया उसने, घोड़ा भी मर गया ये भी उसने बता दिया, अभी भी उसे शौक नहीं लगा है। अब देखिए, सर महोदय, ऑल द हॉर्सेस इन आवर स्टेबल, ठीक है, जैसे अस्तबल बोलते हैं ना, स्टेबल बोलते हैं उसे इंग्लिश में, स्टेबल, आर डेड ड्यू टू स्टार्वेशन। चलिए मतलब देखते हैं, सर ऑल द हॉर्सेस यानी सभी घोड़े, हॉर्स यानी घोड़ा, हॉर्सेस यानी घोड़े, बहुवचन प्लूरल। ठीक है, इन यानी में, अवर स्टेबल, अवर स्टेबल यानी हमारे अस्तबल के, अस्तबल यानी घोड़ा रखने के जगह को अस्तबल कहते हैं, जैसे गाय रखने के जगह को गौशाला कहते हैं, वैसे घोड़े वाले अस्तबल कहते हैं। ठीक है, हमारे अस्तबल के सभी घोड़े आर डेड मर गए। ठीक है, इज डेड क्यों नहीं बोला, क्योंकि एक घोड़ा होता तो देखिए एक घोड़ा है तो इज डेड लिखे हैं, हॉर्सेस बहुत सारे घोड़े हैं तो आर डेड हैं, ऐसे मर गए हैं। ड्यू टू यानी के कारण, किसके कारण, स्टार्वेशन, स्टार्वेशन, स्टार्वेशन का मतलब होता है भूखमरी, भूखमरी के कारण हमारे अस्तबल के सभी घोड़े मर गए हैं। अब देखिए भाई, अब एक बात और बता दी, घोड़े मर गए। डिडंट द सर्वेंट्स फीड देम, डिडंट, डिड नॉट, है ना, द सर्वेंट्स यानी नौकरों, नौकर जो होते हैं तो बहुत सारे नौकरों को सर्वेंट्स कहेंगे। फीड देम, देम यानी उन्हें, किन्हें, घोड़ों को, फीड यानी भोजन कराना, खिलाना, तो क्या नौकर उन्हें भोजन नहीं कराते थे, खिलाते नहीं थे। ये भी आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन निगेटिव इंट्रोगेटिव, क्योंकि डिड नॉट ऐसे यूज किया गया है, डिडंट का डिड नॉट होता है। ठीक है, टेंस देखेंगे तो बहुत क्लियर हो जाएगा मेरी वीडियो। तो क्या नौकर उन्हें भोजन नहीं कराते थे, खिलाते नहीं थे। हाउ कुड दे, हाउ यानी कैसे, कुड यानी सकते थे, दे यानी वे कैसे कर सकते थे। नौकर क्या बोल रहा है, वे कैसे कर सकते थे यानी वे कैसे भोजन खिला सकते थे। when they were hungry themselves, when जब, दे यानी वे, वर यानी थे, हंग्री यानी भूखे, themselves यानी खुद, वे ही, वे खुद, उसे हम themselves बोलेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब नौकर बोल रहा है कि वे कैसे खिलाते जब वे खुद ही भूखे थे। अब देखिए मालिक फिर पूछ रहे हैं, why यानी क्यों, डिडंट माई वाइफ गिव देम देयर डेली अलाउंसेस, क्यों, डिडंट माई वाइफ, क्या मेरी वाइफ, डिडंट यानी नहीं देती थी, गिव यानी देना, क्या मेरी वाइफ नहीं देती थी, देम यानी उन्हें, देयर यानी उनके, डेली अलाउंसेस यानी रोज का भत्ता, डेली अलाउंस रोज का भत्ता यानी रोज का जो भी उनका पेमेंट था, क्या मेरी वाइफ उन्हें रोज का पेमेंट नहीं देती थी जो वो भूखे थे। अब देखिए मर्चेंट क्या बोल रहा है, द मर्चेंट, अभी मर्चेंट पूछ रहा है, द मर्चेंट आस्क्ड इन अ वरीड टोन, व्यापारी ने पूछा, इन यानी में, अ यानी एक, वरीड यानी होता है फिक्रमंद, चिंतित, टोन यानी उसका जो
बात करने का जो स्वर था, है ना, उसे हम टोन कहते हैं। तो उसने क्या किया, एक चिंतित स्वर में पूछा, क्या उन्हें मेरी वाइफ डेली का उसका रोजी नहीं देती थी? अब फिर देखिए, हाउ कुड शी हैव सर्वाइव्ड विदाउट फूड। हाउ कुड, हाउ यानी कैसे, कुड यानी सकती थी, शी हैव, वह, हैव सर्वाइव्ड, कैसे वो सर्वाइव कर सकती थी। सर्वाइव करना यानी क्या होता है, जीवित रहना। विदाउट फूड, बिना भोजन के, बिना भोजन के वो कैसे जिंदा रह सकती थी। कौन बोल रहा है, वो नौकर बोल रहा है अपनी मालकिन के बारे में। इसने पूछा मालकिन ने, क्या आपने नौकरों को पैसा नहीं दी? तो अब ये बता रहा है कि मालकिन बिना भोजन के कैसे सरवाइव कर सकती थी। द सर्वेंट कमेंटेड, ठीक है, नौकर ने कमेंट करना है ना भाई, बोलना, टिप्पणी करना। उसने बोला भाई कैसे जी पाती। अब फिर इसने सोचा होगा मेरी वाइफ को भोजन कैसे नहीं मिल रहा है। बट आई हैड अपॉइंटेड अ कुक फॉर हर, लेकिन आई हैड अपॉइंटेड, यहां पर भी हैड के साथ अपॉइंट का थर्ड फॉर्म अपॉइंटेड। अपॉइंट करें, किसी को नियुक्त करना, किसी को काम पे रखना। आई हैड अपॉइंटेड, मैंने रखा था, रखा था, दिया था, चुका था, लिया था, इस प्रकार के पास्ट परफेक्ट टेंस। लेकिन मैंने नियुक्त किया था, रखा था, अ कुक, कुक यानी खाना बनाने वाला, एक रसोईया बोल सकते हैं, खाना बनाने वाला, फॉर हर, उसके लिए। अब महिला इसलिए हर का यूज किए, मान लो उसका बेटा के लिए होता तो फॉर हिम ऐसे यूज होता, ठीक है। तो उसके लिए तो मैंने भाई कुक रखा था। डोंट टेल मी दैट शी इज डेड टू। अब देखिए लास्ट में आ गया, डोंट टेल मी, मुझसे मत कहना, टेल यानी कहना, डोंट यानी मत, है ना, मत कहना, मुझसे मत कहना, दैट की शी इज डेड टू, शी इज वह, डेड यानी मर गई है, टू यानी भी, इज यानी है, शी इज डेड टू यानी वह भी मर गई है। मुझसे ये मत कहना कि वह भी मर गई है, टू का मतलब होता है भी, ठीक है। अब देखिए धीरे धीरे उसने आखिर सच बात बता दी। अब वो पूरा सच्चाई बताने वाला है। सर, लास्ट नाइट, पिछली रात, द किचन स्टोव, किचन यहां पर भी टी साइलेंट होता, किचन नहीं पढ़ेंगे, केवल किचन, लेकिन लिखते जरूर है। किचन स्टोव बस, यानी जो रसोई घर का जो स्टोव था वो क्या हो गया, बस यानी फूट गया, ब्लास्ट हो गया, ठीक है, विस्फोट हो गया, उसे बर्स्ट बोलते हैं, फूट गया। एंड द हाउस कॉट फायर, और घर में कॉट यानी पकड़ लिया, क्या, फायर, और घर में आग लग गई, ऐसे बोलेंगे, घर में आग लग गई। कैच यानी पकड़ना, उसका पास है कॉच, सॉरी कॉट, ठीक है, और घर में आग लग गई। एवरीवन इन द हाउस वर बर्न टू डेथ, हर कोई, इन द हाउस यानी घर में हर कोई, वर बर्न यानी जल गए थे, टू डेथ यानी जलकर मर गए थे, घर में सभी कोई जलकर मर गए। आखिर उसने सच्चाई बताई। दस द सर्वेंट टोल्ड द ट्रूथ, दस यानी इस प्रकार, ठीक है, द सर्वेंट नौकर ने, टोल्ड यानी कहा, द ट्रूथ यानी सच्चाई को कह दिया, कहा, विदाउट यानी बिना किसी, शॉकिंग यानी झटके के, ठीक है, हिज मास्टर अपने मालिक को बिना कुछ झटका दिए यानी हैरान किए, बिना कोई शॉक दिए अपने मालिक को, मास्टर यानी मालिक होता है, नौकर ने सच्चाई बता दी। तो देखिए भाई अब यहाँ पे ये जो द आर्ट ऑफ टेलिंग ट्रूथ क्यों कहा गया है। मान लीजिए इसका नौकर आता सीधा सीधा, क्योंकि हार्ट पेशेंट है, दौड़ते दौड़ते आता दूसरे शहर में, बोलता मालिक मालिक, आपकी वाइफ, आपके घोड़े, आपके कुत्ते, आपके नौकर, सब के सब मर गए, आपके घर में आग लग गई। तो सोचो अचानक से किसी को ऐसी सूचना अचानक से आप दोगे, भाई बोल तो आप सच रहे हो, झूठ थोड़ी बोल रहे हो कि आग नहीं लगी, आप तो यही बोल रहे हो ना आग लग गई, लेकिन आपको सच भी बोलना है। और इसने सच भी बोला, लेकिन यदि ऐसे डायरेक्ट बोल दे कि आपके घर में आग लग गई, आपकी पत्नी वत्नी सब जल के मर गई, तो हार्ट पेशेंट का क्या हालत होगा आप सोच सकते हैं। उसे हार्ट अटैक आना निश्चित है, वो मतलब हार्ट अटैक आना ही है उसको, अगर ऐसे बात अचानक से सुन लिया, और उसकी मृत्यु भी हो सकती है, मर भी सकता है। तो इसने क्या किया, इसे पता था, डॉक्टर ने मना किया है, डायरेक्ट तो बोलना नहीं है, और सच भी मुझे बताना है। और यदि डायरेक्ट ले जाऊंगा मालिक को बिना बताए झूठ बोल के, तो हो सकता है रास्ते में कोई डायरेक्ट बोल दे मालिक ऐसे ऐसे हो गया, तो उस समय झटका आ जाए, उससे अच्छा मैं ही सच बता देता हूं। लेकिन इसने क्या किया, द आर्ट ऑफ टेलिंग ट्रूथ, सच बोलने का जो उसका तरीका था, कला था, अलग ही था। उसने कहा कि मालिक हमारे घर का कुत्ता मर गया है। तो भाई जाहिर सी बात है, कुत्ता मरता है तो भी दुख होता है, लेकिन
लेकिन इंसान है हम, परिवार वाले कोई एक्सपायर कर गया तो ज़्यादा दुख होगा, कुत्ता यदि खत्म हो गया तो होता है, लेकिन उसके जो कंपेयर में थोड़ा सा कम। तो भाई अरे कुत्ता कैसे मर गया, उसे भी दुख लगा, भाई कुत्ता कैसे मर गया। तो उसने कहा कि भाई उसने घोड़े का बहुत सारा मीट खा लिया। अरे घोड़े का मीट खा लिया तो क्या हुआ, घोड़ा क्या मर गया? हाँ घोड़ा मर गया क्योंकि भूख के मारे मर गया। अरे घोड़ा भूख के मारे गया, देखिए उसको मतलब उसे बहला रहा है, मालिक को धीरे धीरे बता रहा है, कोई झटका से नहीं बोल रहा एकदम ऐसे मर गया। तो घोड़ा कैसे मर गया? भाई नौकर क्या उसे खाना नहीं खिलाते थे? तो बोले कि नहीं भाई वो खुद नौकर हमारे भूखे थे। अरे नौकर कैसे भूखे थे? क्या मेरी जो वाइफ थी उन्हें डेली जो अलाउंस रहते थे भत्ता उसे नहीं देते थे? उसने कहा कैसे देते थे, कैसे देगी, वो खुद भूखी थी, वो कैसे जिंदा रहती? तो बोले अरे वो कैसे भूखी थी, मैंने उसके लिए एक कुक रखा हुआ था खाने बनाने वाला, हो सकता है उसे नहीं आता हो। फिर उसके बाद उसने कहा कि भाई अब तुम ये मत कह देना कि मेरी वाइफ भी मर गई। लास्ट में उसने धीरे से कहा कि हाँ मालिक आपके घर में आग लगी। अब तब तक कि वो अपने आप को ढाल लिया था इसने कि हाँ जरूर कुछ घर में गलत हुआ है। धीरे धीरे पता चलता है तो उतना ज़्यादा झटका नहीं लगता जितना एक साथ बता दे। धीरे से बताया उसने, हाँ मालिक ऐसे ऐसे हुआ, आपके घर में आग लग गई, सभी के सभी जलकर मर गए। तो वहाँ पे दुख तो हुआ होगा, लेकिन जो अचानक से बोल के जो सच बोल के जो उसे दुख होता उसे उसने धीरे धीरे करके बताया तो उसे झटका नहीं लगा और हार्ट अटैक नहीं आया। तो इस प्रकार से सच बोलने की भी कला होनी चाहिए। सच किस प्रकार से बोले, भाई मान लीजिए आपको किसी को सच बोलना है कि सर आप इस प्रकार की बात बोलते हैं वो मुझे अच्छा नहीं लगता है, आप थोड़ा सा डायरेक्ट मत बोला कीजिए, ठीक है। मान लो कोई बोलते हैं अरे सर आपकी ऐसी आदत है, अब मान लो उसी को कोई अच्छे से नहीं बोला, बोल दिया अरे सर मेरे साथ ऐसे बात मत किया करो, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो भाई सच तो आपने बोला, क्या सामने वाले को अच्छा लगेगा? नहीं। आप बोल दीजिए सर ठीक है आप बोलते हैं लेकिन मुझे इस टाइप का अच्छा नहीं लगता, तो अगले बार प्लीज़ मत बोलिए। तो सामने वाले को उतना बुरा नहीं लगेगा कि भाई मेरी बात बुरी लगी, लेकिन उतना बुरा नहीं लगेगा। इसलिए कहा गया सच बोलने का भी एक तरीका होता है, ठीक है। तो ये थी आज की स्टोरी, ये थी आज की मोरल। थोड़ी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।